नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीआरई 3.0 आप बुक का संपन्न हो चुका है। अब इसका रिजल्ट आ रहा है। बीपीएससी टीआरई की अगली परीक्षा के लिए टीजीटी सोशल साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 6 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 6। जो भी लोग हमसे नहीं जुड़े हुए हैं जल्दी से जुड़ जाएं और हमारे टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर लें। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उससे भी जुड़ जाइएगा। और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का एप्लीकेशन भी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। वहां सभी टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगी, सारी की सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारे के सारे मटेरियल्स आपको सब कुछ मिलेंगे। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग मैसेज कर सकते हैं जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है मित्रों, 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। इसमें आपका टीजीटी, पीजीटी जूनियर, टीजीटी सोशल साइंस और जूनियर सोशल साइंस और पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगा और यह सब कुछ आप लोग को मिलेगा। पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी का 100 नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को मिलेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन सारी टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज संख्या 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। हम टेस्ट सीरीज संख्या 6 देखते हैं मित्रों और लगभग देख सकते हैं 2500 से 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मिलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी। सारे कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे और लेक्चर्स वीडियो जो होंगे काफी महत्वपूर्ण होंगे आप सभी लोग के लिए। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिनको भी चाहिए, जिनको भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 6 और यह जो भी क्वेश्चन है मित्रों, यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और यह टीजीटी सोशल साइंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है। टेस्ट सीरीज संख्या 6 आप लोग के सामने है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। प्रश्न संख्या 51 देखिएगा मित्रों, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो शहर जो है उसकी सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? क्या विशाल अन्नागार या धान्य कुठार है या स्तंभ हाल है या फिर सभा भवन है या इनमें से कोई नहीं? मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि विशाल अन्नागार और धान्य कुठार, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, जो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वो है अन्नागार, जो अन्न का गोदाम था। विकल्प ए जो है आपका सही है मित्रों। मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वह अन्न कुठार है। मोहनजोदड़ो का जो धान्यागार है वो 45.72 मीटर लंबा, 22.86 मीटर चौड़ा था। इसकी जो लंबाई 45 गुणे 22 है, इतना ध्यान रखिएगा, 45 गुणे 22 इसका क्षेत्रफल था जो अन्नागार था। ठीक है, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था, सबसे बड़ा भवन। अब देखिए, सबसे बड़े भवन के रूप में आप स्नानागार को मत मानिएगा, स्नानागार को भवन नहीं कहा जाता है। सबसे बड़ा भवन, सबसे बड़ी इमारत अगर कोई थी तो वह अन्न कुठार थी। 45 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा। ठीक है, कभी कभी क्षेत्रफल भी पूछता है तो आपको ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो की जो विशाल स्नानागार है वह आपका 11.88 मीटर लंबा है पूर्व से पश्चिम की ओर और चौड़ाई जो है 7.01 मीटर चौड़ा है। ठीक है, अगर हम लोग देखिए, अगर आप मीटर का पैमाना अगर आप जानते हैं तो फीट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। ठीक है, आप लोगों को यह लग रहा होगा कि मैं बहुत स्पीड में बोलता हूं, तो यूट्यूब पर एक प्रकार की फैसिलिटी है जिससे आप लोगों के हाथ में है, आप हमारी स्पीड को घटा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग वीडियो जब देखते हैं, एजुकेशनल वीडियो देखते हैं, तो वह 1.25 1.5 पर ही देखते हैं। मेरे हिसाब से मेरा वीडियो देखने के लिए कभी आपको इस तरह से इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि घटाना ही पड़ सकता है, हो सकता है कुछ लोगों को, सभी लोगों को नहीं। क्वेश्चन संख्या 52 देखिएगा मित्रों, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? एकदम महत्वपूर्ण, एकदम सनसनी वाला यह क्वेश्चन है जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है और बीपीएससी टीआरई में भी कई बार यह क्वेश्चन पूछा है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। व्याख्या देखिएगा मित्रों, व्याख्या हमारी टेस्ट सीरीज की जान होती है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए सामान्यतः ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यहाँ बड़े बड़े घर थे, चौड़ी सड़कें थी, बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिले हैं, यहाँ जल मिला है, मल निकासी के लिए नालियों के होने के प्रमाण भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि नगर वर्तमान के नगरों जैसे ही विकसित और भव्य थे। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है मित्रों। आइए देखते हैं प्राचीन स्थल और
यहाँ पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लोथल है भैया, लोथल लोथल आपका, लोथल से क्या मिला है, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर था जहां से मिला है बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से क्या मिला है भैया, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। और धौलावीरा से क्या मिला है, यहाँ पर धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। यहाँ पर बनावली से क्या मिला है, बनावली से आपका पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति मिली हुई है। इस तरह से आप लोग इसे सम्मिलित कर सकते हैं, ठीक है। व्याख्या देखिएगा, देखिए जिन लोगों को भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के एप्लीकेशन को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। व्याख्या देखिएगा, लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है, जो 214 मीटर गहरा 214 मीटर गहरा है और 3.3 मीटर का है, ठीक है। 3.3 मीटर चौड़ा है आपका, गहरा है, गहरा, ठीक है। और 214 मीटर जो है आपका लंबाई है। देखिए यहाँ पर जो जुते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों के प्रमाण ये आपके कालीबंगन से मिले हैं। कालीबंगन जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और यह राजस्थान में है। यहाँ पर प्राक सैंधव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की सभ्यता, जब सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हो रहा था, प्रारंभिक चरण चल रहा था, उस समय जो प्रमाण मिले हैं वह कालीबंगन से ही मिले हैं। धौलावीरा से 10 बड़े अक्षरों में लिखा हुआ शिलालेख मिला है, सूचना पत्र मिला है, ठीक है। एक प्रकार का शिलापट्ट मिला है, कहां से, धौलावीरा से। धौलावीरा भी आपका गुजरात में है। बनावली से हल्की आकृति का खिलौना भी प्राप्त हुआ है। बनावली से क्या मिला है, हल्की आकृति का खिलौना, ठीक है। प्रश्न संख्या 54 देखिएगा मित्रों, प्रश्न संख्या 54, प्रश्न संख्या 54 देखिएगा मित्रों, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो किसका निरूपण नहीं हुआ है, तो शेर का, हाथी का, गैंडा का, बाघ का। तो शेर का कहीं निरूपण नहीं हुआ है, विकल्प ए जो है सही है, शेर। व्याख्या देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों टेराकोटा कलाकृतियों में शेर का चित्रण नहीं मिला है। देखिए जितनी भी मोहरें हैं सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई हैं, जितनी भी मिट्टी के खिलौने या मिट्टी की जो भी चीजें मिली हुई हैं, बहुत सारे जानवरों का अंकन हुआ है, लेकिन शेर का अंकन सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है। इसलिए बहुत सारे विद्वान यह भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो लोग थे वह शेर से परिचित नहीं थे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या मिला है, हाथी का, गैंडा का, बाघ का, हिरण का और भेड़ आदि का अंकन है, लेकिन शेर का अंकन नहीं है। अब जब पशुपत की जो मूर्ति है, पशुपत जो आदि शिव है, पशुपत की जो मूर्ति है, वहां पर भी हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा और हिरण के तो चिन्ह मिले हैं, लेकिन बाकी जानवरों के, बाकी शेर के चिन्ह नहीं मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न संख्या 55 देखिएगा, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, सोने और चांदी से परिचित थे, तांबे और कांसे से भी, टीन और कांच सीसा से भी थे। किससे परिचित नहीं थे, तो लोहा से। लोहा से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, सोना, चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल, मतलब 1000 BC से माना जाता है कि भारत में लौह युग का प्रारंभ हुआ, मतलब लोग लोहे से परिचित होने लगे, ठीक है, लोहे से जानकारी मिलने लगी। प्रश्न संख्या 56 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं। युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं कहां से, तो यह आपका लोथल से भी मिला है, कालीबंगा से मिला है। लोथल से 3 युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा से 1 युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। लोथल से बंदरगाह, युगल सावधान, हवन कुंड, चावल और फारस की मोहरों आदि का प्रमाण मिला है, ठीक है, लोथल से। प्रश्न संख्या 57 देखिएगा मित्रों, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारे। तो कपास का जो उत्पादन होता था वो सिंधु घाटी क्षेत्र में हुआ था, और जिसे ग्रीक और यूनान के लोग उसे सिंडन कहा करते थे, सिंडन, ठीक है। देखिए भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का उत्पादन होता था, तो कपास को जब ग्रीक में या यूनान में ले जाया जाता था तो उसे सिंडन कहा जाता था, क्योंकि वह सिंधु देश से आया हुआ था, इसलिए उसे लोग सिंडन कहा करते थे। व्याख्या देखिएगा, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। यह भी आपके लिए गौरव का विषय है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही सबसे पहले कपास की खेती की गई, इसलिए यूनान के लोग कपास को सिंडन कहते थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 58 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के काल में तांबे का रथ किस स्थान से मिला है। तांबे का रथ जो मिला है दायमाबाद मिला है, दायमाबाद से। दायमाबाद में सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है।
तो हड़प्पाकालीन ताम्ररथ दाइमाबाद से मिला है और यह महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। दाइमाबाद दाइमाबाद किस नदी के किनारे है? तो प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा। प्रश्न संख्या 59, हड़प्पाकालीन हड़प्पावासी किन किन धातुओं से आयात करते थे? किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो यहाँ पर आपको क्लूड करना है। देखिए तो किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो हड़प्पावासी देखिए चांदी का आयात करते थे अफगानिस्तान और ईरान से, टीन का भी अफगानिस्तान और ईरान से करते थे, सोना का कर्नाटक से करते थे। तो किस धातु का आयात करते थे? 1 2 3 तीनों का आयात करते थे हड़प्पावासी। विकल्प ए जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। इस समय देखिए उस समय क्या होता था, तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाया जाता था। देखिए जब तांबा और टीन मिलाया जाता है तो क्या बनता है? कांसा बनता है। इतना तो आप लोग जानते होंगे। देखिए तांबा और जस्ता जब मिलता है तो क्या बनता है? तांबा और जस्ता मिलता है तो भैया पीतल बनता है। पीतल बनता है, इतना ये भी जानते होंगे आप। तो टीन कहाँ से मंगाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? अफगानिस्तान और ईरान से। तांबा कहाँ से मंगाते थे? खेतड़ी राजस्थान से और बलूचिस्तान से। चांदी का आयात कहाँ से करते थे? ईरान और अफगानिस्तान से। सोना का आयात अफगानिस्तान, फारस और दक्षिणी भारत से, मतलब कुल मिलाकर कर्नाटक से किया करते थे। लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? मेसोपोटामिया से करते थे। सेलखड़ी का आयात कहाँ से करते थे? बलूचिस्तान से, राजस्थान से, गुजरात से करते थे। नील रत्न का आयात कहाँ से करते थे? बदख्शा से करते थे, बदख्शा से। ठीक है। नील मणि का आयात कहाँ से करते थे? महाराष्ट्र से। हरित मणि का आयात करते थे दक्षिण एशिया से। शंख और कौड़ियों का आयात करते थे सौराष्ट्र और दक्षिणी भारत से। शीशा का आयात ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से करते थे। शिलाजीत जो मंगाते थे हिमालयन क्षेत्र से मंगाते थे। आज भी शिलाजीत जो मिलता है वह हिमालयी क्षेत्रों में ही मिलता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 60 देखिएगा 60, हड़प्पावासी लाजवर्द एक प्रकार का पत्थर होता था। तो हड़प्पावासी लाजवर्द जो भवन निर्माण की सामग्री भी होती थी, भवन निर्माण के लिए लाजवर्द प्रयोग में लाया जाता था। तो हड़प्पावासी लाजवर्द जो होता था वह कहाँ से आयात करते थे? तो लाजवर्द को आयात करते थे वह आपके यहाँ से बदख्शा से, हिंदू कुश के क्षेत्र के बदख्शा से लाजवर्द का आयात करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। व्याख्या देखिएगा। लाजवर्द या राजावर्द एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर होता है जो प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है। कई स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिन नवरत्नों को मान्यता दी गई है उनमें एक लाजवर्द भी है। ठीक है। अफगानिस्तान के बदख्शा प्रांत में कोकचा नदी की वादी में लाजवर्द की सरी जंगसंग नामक खान 3000 से 4000 ईसा पूर्व से काम कर रही है। देखिए यहाँ अफगानिस्तान में खान है, आज भी वहां से लाजवर्द निकाला जाता है। उस खान का नाम क्या है? शर-ए-शंग खान, वहीं से लाजवर्द निकाला जाता है। यहाँ पास के सोतगई नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती भी मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक बस्ती थी सोतगई। ठीक है, जो अफगानिस्तान में है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीजीटी एसएसटी टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ये टेस्ट संख्या 6 था मित्रों। जो भी लोग हमारे कोर्स को नहीं ज्वाइन किए हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट की एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग को।